हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बीएससी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर यू एंड योर इंग्लिश। इस चैप्टर में आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आप टेक्स्ट यानी चैप्टर का, जिसे जीवी शाह ने लिखा है। और चैप्टर हमारा बहुत ही कॉमन और पॉपुलर है, जिसका नाम है यू एंड योर इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम नाउ गोइंग, अब मैं जा रहा हूँ। टू सपोज, समझाने के लिए। दैट, कि यू आर ए फॉरेन स्टूडेंट, मान लीजिए आप विदेशी छात्र हैं। आप द इंग्लिश लैंग्वेज, और आपकी जो भाषा है वो आपकी अपनी अंग्रेजी भाषा है। एंड दैट यू डिजायर टू स्पीक इट वेल, और आप इसे अच्छी तरह से बोलना चाहते हैं, यानी आप अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह से बोलना चाहते हैं। इनफ माने पर्याप्त रूप से। तो टू बी अंडरस्टैंड यानी अंडरस्टूड, तो इसको आपको समझना होगा। व्हेन यू ट्रेवल इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, यानी जब कभी आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की यात्रा करना चाहते हैं। ओ आर इन अमेरिका, या अमेरिका में। ओ आर व्हेन यू, या जब कभी आप मीट ए नेटिव ऑफ दोज कंट्रीज, या फिर आप उन देशवासियों के नागरिकों से मिलना चाहते हैं। यानी कि नेटिव माने देशवासी, यानी उस देश के वासी जिस देश में आप रहते हैं। और इट में बी दैट, ये भी हो सकता है कि यू आर योर सेल्फ ए नेटिव, आप खुद अपने देश के निवासी हैं। वट, किंतु दैट यू स्पीक इन ए प्रोवेंशियल, वहाँ पर आप अपनी प्रांतीय भाषा बोलते हैं, यानी प्रोवेंशियल मतलब प्रांतीय भाषा। ओ आर कुकिंग डिलाइटेड, या वहाँ पर आप जो है वहाँ की अपनी विशेषकर जो भाषाएं वो बोली जाती हैं उसे बोलते हैं आप, जिसके द्वारा यू आर ए लिटिल असेम्ड, और वहाँ पर आप थोड़े से अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ओ आर विच परहैप्स माने शायद प्रिवेंट यू फ्रॉम ऑब्टेनिंग सम एम्प्लॉयमेंट, या फिर वहाँ पर ऐसा होने से आपको रोज़गार मिलने में रुकावट आती है। एम्प्लॉयमेंट रोज़गार, क्योंकि आपकी भाषा प्रांतीय होने के कारण, क्योंकि वहाँ पर आप जो हैं विदेशी हैं और आपको वहाँ की भाषा नहीं आती, तो आपको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार मिलने में दिक्कत हो सकती है। विच इज़ ओपन, जो सब खुलकर है। टू दोस, उन लोगों के लिए। ओनली, सिर्फ। हु स्पीक, जो अंग्रेजी ठीक तरह से बोलते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड करेक्ट इंग्लिश, जिसको हम शुद्ध अंग्रेजी मानते हैं, अशुद्ध अंग्रेजी कहते हैं। नाउ, अब वेदर यू आर ए फॉरिनर, चाहे आप विदेशी छात्र हैं, ओ आर नेटिव, या देश के वासी छात्र मतलब हैं, यानी आप तो विदेशी हैं या फिर देशवासी हैं। द फर्स्ट थिंग, पहली बात या पहली चीज़ यह है कि आई मस्ट इम्प्रेस, मुझे सबसे पहले अपना प्रभाव दिखाना चाहिए। ऑन यू, जिस पर। इज दैट देयर इज नो सच थिंग, जिसमें कोई ऐसी बात या ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। एज आइडियली करेक्ट इंग्लिश, जिसमें मतलब करेक्ट इंग्लिश ना हो, हालांकि शुद्ध अंग्रेजी होना चाहिए। नो टू ब्रिटिश सब्जेक्ट, कोई भी दो ब्रिटिश लोग स्पीक एग्जैक्टली अलाइक, यानी कि नो टू ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, यानी दो विदेशी या ब्रिटिश के लोग स्पीक एग्जैक्टली अलाइक, यानी दो ब्रिटिश के लोग समान एक जैसी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। यानी कि दो ब्रिटिश के लोग जो हैं, अगर चाहें कि हम समान अंग्रेजी बोलें तो वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनमें अंतर होगा। आई एम ए मेंबर ऑफ कमिटी, जैसे कि मान लीजिए मैं एक कमेटी का सदस्य हूँ। इस्टेब्लिश्ड, जिसकी स्थापना हुई थी वाई द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। कॉरपोरेशन निगम, जो कि एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग का एक कॉरपोरेशन निगम है। फॉर मी, मेरे लिए। पर्पज, जिसका मेरे लिए एक उद्देश्य है। आप डिसाइडिंग, निर्णय लेने का। हाउ दी अटरेंस, किस तरह से उसको सीखें या उसका अटर करें, यानी उसको ग्रहण करें। आप स्पीकर्स इम्प्लाइड, जो कि स्पीकर बोलने वाले होते हैं, और किस तरह से उनको हम उस पर कार्यरत करें। वायदी कॉरपोरेशन, निगम के द्वारा, जो हमारा निगम है, संस्था बनाया गया उसके द्वारा। शुड बी प्रोनाउंस्ड इन ऑर्डर, और किस प्रकार का हमारा उच्चारण अंग्रेजी में होना चाहिए, उस चीज़ को वो निगम समझाता है।
दैट दे शुड बी ए मॉडल ऑफ करेक्ट स्पीच, और वे एक प्रकार से शुद्ध अंग्रेजी का एक मॉडल यानी ढांचा तैयार करते हैं यानी स्पीच बोलने का, फॉर ब्रिटिश आइलैंड यानी ब्रिटिश भूमि पर या टापू पर। ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट कमेटी, उस सदस्य के सभी जो मेंबर होते हैं, हालांकि उस कमेटी के जो भी मेंबर होते हैं, आर एजुकेटेड, वो सब पढ़े लिखे होते हैं। पर्सन्स, व्यक्ति हैं यानी पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। होज स्पीच वुड पास एज करेक्ट, और उनका जो स्पीच भाषण होता है वो शुद्ध तरीके से होता है। एंड रिफाइनेड, और साफ सुथरा होता है। इन एनी सोसाइटी, किसी भी समाज के बीच, और एनी एम्प्लॉयमेंट, या किसी रोजगार के मध्य, इन लंदन, लंदन शहर में। अवर चेयरमैन, हमारा चेयरमैन, इज द पोइट लॉरेट, जो कि पोइट कवि लॉरेट है। हु इज नॉट ओनली एन आर्टिस्ट, जो केवल एक कलाकार ही नहीं, होज मटेरियल्स, जिनका जो अपना मटेरियल होता है या अपने जो कार्य करने की जो चीज़ें होती हैं, आर दी साउंड्स ऑफ स्पोकन, वो सब सही तरह से उच्चारण करती हैं, यानी उनका उच्चारण ठीक होता है, उनकी आवाज़ ठीक होती है। इंग्लिश, खासकर अंग्रेजी में। व्हाट ए स्पेशलिस्ट, किंतु एक विशेषज्ञ, इन देम, जिनमें प्रोनाउंसिएशन, जिनका जो प्रोनाउंसिएशन, जिनका उच्चारण होता है वो विशेषज्ञ का ठीक होता है। वन ऑफ आवर मेंबर्स, हमारे सदस्यों में से जो एक मेंबर है, इस सर जॉन्स्टन फॉरवेब्स है, जो कि जॉन्स्टन फॉरवेब्स रॉबर्टसन है। फेमस, जो प्रसिद्ध करें, फेमस नॉट ओनली, वो केवल प्रसिद्ध ही नहीं, एज एन एक्टर, वो एक अभिनेता भी है, बट फॉर द ब्यूटी ऑफ हिज स्पीच, जो कि अपनी स्पीच के लिए बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत जाने जाते हैं, यानी अपनी स्पीच में बहुत ही सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। आई वॉज सेलेक्टेड फॉर सर्विस, मुझे एक बार सेवा के लिए चुना गया। ऑन दी कमिटी बने उस सभा के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि एज ए राइटर ऑफ प्लेस, क्योंकि मैं नाटकों का एक लेखक था। आई एम अकस्टम, मैं उस मामले में जानकारी थी, यानी मुझे इस मामले में जानकारी थी, यानी इस मामले में मतलब जानता था। टू सुपरिटेंडेंट, यानी उसको और मुझको सुपरिटेंडेंट बनाया गया था। देयर रिहर्सल्स, और उसको सिखाने के लिए, जैसे मैंने प्रैक्टिस से अभ्यास कराने के लिए। एंड टू लिसन क्रिटिकली, और मुझको उस तरह से क्रिटिकली के रूप से, आलोचनात्मक रूप से बताना पड़ा। टू द वे, उस तरीके के लिए। इन विच, जिसमें दे आर स्पोकन, जिसमें उनको बुलाया गया था या उनको किस तरह से बातचीत करने के लिए कहा गया था, बाई एक्टर्स, अभिनेताओं के द्वारा। हु आर बाई प्रोफेशन ट्रेंड, जो कि व्यवसायिक रूप से ट्रेंड थे, प्रशिक्षित थे। स्पीकर्स, वक्ता थे। बीइंग माई सेल्फ ए पब्लिक स्पीकर, मेरी तरह एक वो सार्वजनिक वक्ता थे। ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक लंबे अनुभव के तौर पर। दैट कम्युनिटी, वो समुदाय। नोज, माने जानता है। एज मच एज एनीवन नोज, जैसा कि अदर कोई जानता है, यानी वो समुदाय ऐसा जानता है। एज मच एज एनीवन नोज, जैसा और कोई जानता है। अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में, यानी इंग्लिश स्पीच के बारे में। एंड इट्स मेंबर, और इसके सदस्य, डू नॉट एग्री, यानी सहमत नहीं होते हैं। एज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सम ऑफ द सिंपलेस्ट, जितना सरल उनका उच्चारण होता है। एंड कॉमनेस्ट वर्ड्स, उसके जो सबसे मुख्य शब्द होते हैं, इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा में। द टू सिंपलेस्ट, दो सबसे सरल एंड कॉमनेस्ट वर्ड्स, और सबसे महत्वपूर्ण शब्द, इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा में। आर, माने वो हैं, वो शब्द कौन से हैं? यस एंड नो, हाँ और ना, ये सबसे कॉमनेस्ट वर्ड है किसी भी भाषा में। बट नो टू मेंबर्स, किंतु कोई दो सदस्य ऑफ द कमिटी, बने समुदाय के, प्रोनाउंसिएशन देम एग्जैक्टली अलाइक, उन्हीं किन्हीं उस सदस्य के, उस मेंबर में, यानी उस कमेटी के कोई भी दो मेंबर, उनकी भाषा जो है वो अंग्रेजी भाषा एक जैसी, एग्जैक्टली माने वास्तव में, अलाइक माने एक जैसी नहीं हो सकती, यानी उनकी भाषा एक जैसी नहीं हो सकती। ऑल दैट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है कि दैट एवरी मेंबर, यानी हर मेंबर या हर सदस्य का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, देम इन सच ए वे, उनका अपना एक तरीका होता है।
दैट दे वुड नॉट ओनली बी इंटेलिजिबल, ना कि वे इसके लिए बुद्धिमान इतने नहीं होते हैं। इन एवरी इंग्लिश स्पीकिंग, कहने मतलब हर इंग्लिश बोलने वाले के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, यानी उस देश का व्यक्ति, वो कंट्री जो है उस देश का कंट्री, उस देश का रहने वाला बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। बट वुड स्टैम्प द स्पीकर, किंतु एक स्पीकर, एक वक्ता की एक अपनी स्टैम्प होती है। एज ए कल्टिवेट पर्सन्स, जो कि वहाँ पर व्यक्ति वहाँ का विकास करता है। एज डिस्टिंग्विशेस, एक अलग तरीके से, फ्रॉम एन इग्नोरेंट, एक अज्ञान की तरह से, एंड इलिटरेट, एक अनपढ़ की तरह से। वन यू विल से, आप इस चीज़ को कहेंगे, बिल माने अच्छी तरह से या ठीक तरह से, दैट इज गुड इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा है। दैट इज हाउ, यही वजह है कि आई डिजायर, मैं इच्छा करता हूँ, टू स्पीक, बोलने की, वट विच मेंबर, किंतु जो सदस्य आप दी कमेटी, यानी इस कमेटी के, इस सभा के, विल टेक यू फॉर योर मॉडल, जो अपने एक मॉडल तैयार करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं। देयर आर इरिस मेंबर्स, वो होते हैं इरिस मेंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और ये वीडियो आपके इंग्लिश एजी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमने इसमें टेक्स्ट को रीडिंग की है।